अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब कुछ आपके मन की उपज है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि आपकी सफलता, असफलता, खुशी, आपका दुख, सब कुछ आपके मन से ही शुरू होता है, तो क्या आप चौंक जाएंगे? लेकिन यह सच है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। जब हम छोटे थे, हमें सिखाया गया था, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हारा मन ही वो बीज है जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी की फसल उगेगी। इस किताब द माइंड इज एवरीथिंग का सार यही है। अगर तुम अपने मन को जान लो, समझ लो और अपने पक्ष में मोड़ लो, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि आपका मन कैसे सोचता है, कैसे आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। चैप्टर 1, मन की अद्भुत शक्ति। महर्षि महेश योगी ने कहा है कि मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, एक सच्ची कहानी जो एक जेल और एक जादूगर की है। 1940 का समय था। एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। उसे जेल में बंद किया गया, पर जेल में उसे एक विचित्र प्रयोग के लिए चुना गया, जो एक वैज्ञानिक परीक्षण था। उससे कहा गया कि हम तुम्हें मारने नहीं जा रहे, लेकिन हम तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे खून निकालेंगे। तुम कब मरोगे, यह तुम्हारा मन तय करेगा। असल में उसके शरीर से खून निकाला ही नहीं गया, बस एक पानी की टोंटी को उसके हाथ पर रख दिया गया, जिससे टपकने की आवाज सुनाई दी। 4 घंटे बाद उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टरों ने जांच की तो वो मर चुका था, पर शरीर में एक बूंद खून भी कम नहीं था। उसने खून से नहीं, सोच से मौत को बुला लिया। यही है मन की शक्ति। आपका मन सोचता है तो शरीर मान लेता है। मन डरता है तो शरीर बीमार हो जाता है। मन जीतना चाहता है तो शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। अब एक बुनियादी सवाल यह है कि मन क्या है? क्या यह हमारा दिमाग है? क्या यह हमारा विचार है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? मन दरअसल 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, जो आप अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड का काम है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, जैसे आपकी आदतें, यादें, डर, भरोसे और भी बहुत कुछ। तीसरा, अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। यह है आपकी सबसे गहराई में छिपी इच्छाएं और जन्म जन्मांतर के संस्कार। किताब कहती है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मन एक चुंबक की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग, मौके और घटनाएं आपकी ओर खींचती हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक फैंसी शब्द नहीं है, यह सच में काम करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका मन ऐसे मौके ढूंढता है जिससे आप वाकई फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं, तो आपका मन समाधान खोजने लगता है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक रिसर्च के मुताबिक हम रोज लगभग 60,000 विचार सोचते हैं। इनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे, और उनमें से ज्यादातर होते हैं नकारात्मक विचार। अगर हम उसी नकारात्मक लूप में फंसे रहे, तो हमारी ऊर्जा, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते सब उसका शिकार बन जाएंगे। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने विचारों को चुनना शुरू करें, तो हम एक नई जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। अब सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है, पेट खराब होता है और बीमारियां बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि तनाव मन से शुरू होता है और शरीर तक पहुंचता है। किताब कहती है कि अपने विचार बदलो, दवा की जरूरत आधी रह जाएगी। इसके लिए क्या किया जाए? सोचने से पहले
रुकें और विचार करें कि क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। सुबह 5 मिनट खुद से बात करे और खुद से कहे, मैं योग्य हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 5 मिनट विजुअलाइजेशन करे, अपनी मंजिल को आंखें बंद करके देखिए और महसूस कीजिए। ऐसा करके खुद से कुछ सवाल कीजिए कि क्या मैं अपने मन से दोस्ती कर पाया हूं। पूछिए कि जो मैं बार बार सोचता हूं वो मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आता है। क्या मेरे विचार मेरे गुलाम हैं या मैं उनका। सिर्फ 10 मिनट रोज और आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, आपके विचार बीज हैं, जो आप बोएंगे वही आपकी जिंदगी की फसल बनेगा। चैप्टर 2, विचारों की खेती। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। याद रहे, आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये वे बीज हैं जो आज बोए जाते हैं और कल आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आप इस खेत में आशा के बीज बोएंगे तो सपने फलेंगे। अगर आप डर के बीज बोएंगे तो नाकामी की फसल उगेगी। अगर आप विश्वास के बीज बोएंगे तो सफलता की लहर आएगी। अगर आप शंका के बीज बोएंगे तो विफलता का जंगल उगाएगा। इसलिए अपने विचारों की खेती शुरू करने से पहले बीज चुनना सीखिए। सवाल यह है कि विचार कैसे हमारी हकीकत बनते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप करते हैं, और जो आप बार बार करते हैं वही बन जाता है। आपकी आदत, आपका चरित्र और अंत में आपकी किस्मत भी। इसे एक कहानी से समझे। 2 किसान थे। दोनों के पास एक जैसे खेत, एक जैसी जमीन, एक जैसे बीज थे, लेकिन फर्क था सोच में। पहला किसान कहता, मुझे भरोसा है कि इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। दूसरा किसान सोचता, शायद बारिश न हो तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वक्त बीता, पहले किसान ने मेहनत, ऊर्जा और आत्मविश्वास से काम किया। दूसरा किसान हर दिन डरता रहा और मेहनत से बचता रहा। नतीजा ये निकला कि पहले की फसल लहलहा उठी और दूसरे की जमीन सूनी पड़ी रही। फर्क खेत का नहीं था, फर्क सोच का था। एक वैज्ञानिक शोध कहती है कि हमारे विचार दोहराए जाते हैं। हमारे 90% विचार वही होते हैं जो कल थे। यानी अगर आपने कल खुद को कमजोर समझा तो आज भी आप वही सोच रहे होंगे। इस सोच का असर ये होता है कि हम वही फैसले लेते हैं, वही आदतें दोहराते हैं और वही रिजल्ट बार बार पाते हैं। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो हमेशा सोचते आए हैं, तो वही बनते रहेंगे जो आप हमेशा से बने हैं। इसके लिए आप विचारों को पकड़ना सीखें। हर बार जब आप कुछ सोचें तो खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या यह डर है या विश्वास? क्या यह मेरा लक्ष्य साफ करता है या धुंधला करता है? जब आप हर विचार को पकड़कर जांचना शुरू करते हैं, तभी आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना शुरू करते हैं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और खुद से हमेशा कहें कि यह काम मुझसे हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, यह असंभव नहीं है, हर गलती से मैं सीखूंगा। जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, मैं पहले भी फेल हुआ था, अब क्या होगा। आपकी हर सोच या तो आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है। याद रहे, आपका मन एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जिसमें बार बार वही डर, वही सीमाएं, वही बहाने चलते रहते हैं। पर अब समय है उस रिकॉर्ड को बदलने का। इसे जल्द से जल्द बदलिए और नया ट्रैक डालिए। कहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, जो हो रहा है वो मुझे और ताकतवर बना रहा है, मुझे खुद पर पूरा यकीन है। इसके लिए रोज रात को 5 मिनट विचार डायरी लिखिए। जैसे, आज मैंने सबसे ज्यादा क्या सोचा? क्या वो विचार मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे? क्या मैं कल वही दोहराना चाहूंगा? जब आप अपनी सोच को लिखने लगते हैं तो वह बदलने लगती है।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो रुको, गहराई से सांस लो और उसे पहचानो। अगर वो डर है तो उस सोच को उल्टा कर दो और मन को निर्देश दो कि वह तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। फिर खुद से सवाल करो कि अभी आप अपने जीवन में किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? क्या वो डर वाकई हकीकत है या सिर्फ मन की कल्पना? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े डर कभी सच्चाई नहीं बने, लेकिन फिर भी वो सालों तक आपके जीवन को रोकते रहे? अब समय है डर को पहचानने और उसे बदलने का। विचार कोई साधारण चीज नहीं है, वे ब्रह्मांड को निर्देश देते हैं। आप जो सोचते हैं ब्रह्मांड वैसा ही करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग, मौके और परिणाम आपकी ओर आते हैं। इसलिए आज से शुरू कीजिए विचारों की खेती। सकारात्मक सोच के बीज बोइए। हर दिन उसे एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड रूपी पानी दीजिए। धैर्य से फसल यानी परिणाम का इंतजार कीजिए और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 3, डर, असफलता और मन का द्वंद्व। डर सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर उसे बार बार दोहराया जाए तो वह लोहे की जंजीर बन जाता है और हमारा असली दुश्मन भी। बहुत से लोग कहते हैं मैं असफल हो गया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, हालात मेरे खिलाफ थे, मेरी किस्मत खराब थी या लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी हार बाहर नहीं होती, वह हमारे मन के भीतर पहले से हो चुकी होती है। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा हुआ डर होता है। क्या आप जानते हैं डर कैसे काम करता है? डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर हमारी सोच को नियंत्रित करता है। डर कहता है मत बोलो, लोग हंसेंगे। डर कहता है मत करो, क्या पता फेल हो जाओ। डर कहता है तुम में वो काबिलियत नहीं है, और फिर हम कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश ना करना ही असली हार है। अब सवाल ये है कि डर दिखता कैसा है? डर हमेशा किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे आलोचना का डर, रिजेक्शन का डर, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर या नाकाम होने का डर। लेकिन क्या आपने देखा है ये सारे डर भविष्य से जुड़े होते हैं? यानी डर कभी वर्तमान में नहीं होता, क्योंकि डर सिर्फ एक कल्पना है जिसे हमारा मन बार बार दोहराता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। रोज सुबह एक शेर गुफा के बाहर दहाड़ता। साधु डर कर छुप जाता। फिर एक दिन साधु ने ठान लिया अब डर के आगे नहीं झुकूंगा। वह बाहर निकला तो देखा कि वो शेर नहीं, एक बूढ़ा, दांतहीन, घायल जानवर है। जितना डरावना वो लगा था, असल में वो उतना ही कमजोर था। यही हमारे मेंटल फियर्स की सच्चाई है। अब बात आती है कि डर हमें कहाँ रोकता है। रिलेशनशिप में मैं खुद को खुलकर नहीं रख पाता क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। कैरियर में मुझे नई स्किल सीखनी है, पर मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं मेडिटेशन करने लगूं। डर आपको वही इंसान बनाए रखता है जो आप अभी हैं और रोकता है उस इंसान को बनने से जो आप बन सकते हैं। आपके पास हर डर के लिए एक जवाब होना चाहिए। जैसे मैं असफल हो जाऊंगा तो कहिए हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जाती है। लोग क्या कहेंगे तो कहिए लोग हर हाल में कुछ तो कहेंगे। मेरे पास संसाधन नहीं है तो कहिए मेरे पास सोचने की ताकत है, वही काफी है। मुझे रिजेक्शन मिलेगा तो कहो हर ना के पीछे एक हाँ छिपी होती है। मैं काबिल नहीं हूं तो कहिए कि काबिलियत मेहनत से बनती है, जन्म से नहीं। डर को फेस करो और रिप्लेस कर दो। डर को लिखो कि मैं किससे डरता हूं, उसका कारण खोजो कि ये डर मेरे मन में क्यों है, और हमेशा उस डर का उल्टा सोचो। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो इसे उल्टा सोचो और कहो हर बार बोलने से मैं बेहतर बनता हूं। लोगों की राय मेरी पहचान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि डर और असफलता का रिश्ता क्या है। डर और असफलता में एक सीधा रिश्ता है। डर हमें प्रयास से रोकता है और प्रयास की कमी असफलता लाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता
सफलता का ट्रायल है। हमारा माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि फेल हो जाएंगे तो क्या, कम से कम सीखेंगे। तो सही याद करो, टॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था कर्नल सैंडर्स को। 1009 बार ना सुनने के बाद KFC का मौका मिला था। उन्होंने डर को सुना पर माना नहीं। वो डरे पर रुके नहीं। इससे निकलने के लिए आप रोज रात को कुछ बिंदु लिख सकते हैं, जैसे कि आज मुझे किस चीज से डर लगा, उस डर की वजह क्या थी और उस डर ने मुझे क्या सिखाया। यह छोटा सा अभ्यास आपको अपने डर से दोस्ती करना सिखाएगा। हमारा मन हर दिन 2 आवाजें सुनता है। एक जो कहती है तू कर सकता है, दूसरी जो कहती है तू फेल हो जाएगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप किस आवाज को जवाब देते हैं। याद रखें, डर को हराया नहीं जा सकता, पर उसे समझकर पार किया जा सकता है। और जब आप डर के पार निकलते हैं, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बात करते हैं वह आप खुद हैं। तो सवाल है कि आप खुद से कैसी बातें करते हैं। जब आप किसी गलती के बाद कहते हैं, मैं हमेशा गलत करता हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बेवकूफ हूं, तो ध्यान रखिए, आप अपने सबसे करीबी दोस्त खुद से ये सब कह रहे हैं। सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान रोज ऐसा कहे तो क्या आप उसे दोस्त बनाएंगे? मैं कहता हूं कभी नहीं। जो आप खुद से कहते हैं वही आपके माइंड में रिकॉर्ड होता है, वही आपकी पहचान बनता है और वही आपकी संभावनाएं तय करता है। मैं फेल हूं कहने से दिमाग रास्ता बंद कर देता है, मैं सीख रहा हूं कहने से दिमाग रास्ता ढूंढता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 जुड़वांव भाई थे। एक शराबी बना, दूसरा बिजनेस लीडर। लोगों ने पूछा, आप दोनों एक जैसे घर में पले, फिर ऐसा फर्क क्यों? दोनों का एक ही जवाब था कि मेरे पिताजी शराबी थे। पहला बोला, मेरे पिता शराबी थे, मैं और क्या बनता। दूसरा बोला, मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैंने ठान लिया मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगा। फर्क सिर्फ बाहरी हालात का नहीं था, फर्क था आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक का। सेल्फ टॉक 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जैसे मुझसे नहीं होगा, पर मैं सीख सकता हूं, मैं फेल हो चुका हूं, पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं खुद से प्यार करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास खुद की ताकत है। याद रहे, आप जिस तरह खुद से बात करते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसे पकड़िए और उससे पूछिए, क्या यह सच है? क्या सबूत है मेरे पास? और खुद से कहिए, मैंने पहले भी कठिनाइयां पार की हैं, इस बार भी मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं बहुत सुस्त हूं कहने के बजाय कहिए कि मैं हर दिन थोड़ा और एक्टिव बन रहा हूं। हर शब्द आपके अवचेतन मन पर एक आदेश की तरह असर करता है। एक दिन का पॉजिटिव सेल्फ टॉक मंत्र जो सुबह उठते ही बोलना है, मुझे यह दिन मिला है, यह खुद में एक तोहफा है। नहाते समय बोलिए, मैं खुद को संवार रहा हूं, बाहर भी अंदर भी। पढ़ते समय कहिए, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। अकेलेपन में कहिए, मैं खुद की कंपनी एंजॉय करता हूं, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। सोते समय कहें कि मैंने आज अच्छा किया, कल और बेहतर करूंगा। रोज 5 मिनट ये वाक्य बोलिए, जोर से या मन में, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मुझे खुद से प्यार है, मुझे माफ करना आता है खुद को और दूसरों को, मैं हर दिन हर पल नया बन रहा हूं, मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। जब आप खुद को ये बातें रोज सुनाते हैं तो ब्रह्मांड भी वही दोहराना शुरू करता है। आपका पॉजिटिव बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। सफलता बाहर से नहीं, आत्मसंवाद से शुरू होती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप दूसरों से जुड़ पाते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आत्मसंवाद कोई
सेल्फ हेल्प थ्योरी नहीं है, यह जिंदगी का सबसे गहरा अभ्यास है। जब आप खुद को संभालना सीखते हैं तो जीवन संभलने लगता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह रोज के अभ्यास से तैयार की गई मन की मांसपेशी है। बहुत लोग सोचते हैं आत्मविश्वास का मतलब है मंच पर बोल पाना, बिना डरे निर्णय लेना या लोगों के सामने खुद को साबित करना, लेकिन असल में आत्मविश्वास का अर्थ है खुद के साथ गहरा विश्वास कि मैं कर सकता हूं। आत्मविश्वास बाहर दिखने वाली चीज नहीं है, यह अंदर का यकीन है। आत्मविश्वास बनता कैसे है? यह 3 चीजों से बनता है। अनुभव जो कहता है कि मैंने किया है इसलिए मैं कर सकता हूं। तैयारी जो कहती है कि मैंने मेहनत की है, मैं तैयार हूं। आत्मसंवाद यानी मैं खुद पर विश्वास करता हूं, चाहे कोई और करे या ना करे। एक लड़का अपने पिता की घड़ी ठीक कराने गया। पहला दुकानदार बोला, यह नहीं बन सकती। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे दुकानदार ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। घड़ी चल पड़ी। लड़के ने पूछा, आपको कैसे पता था यह बन सकती है? दुकानदार बोला, क्योंकि मुझे अपने हाथों पर विश्वास है। आत्मविश्वास यही है, अपने हाथों, सोच और दृष्टिकोण पर भरोसा। आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज 5 मानसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करो, जैसे रोज कुछ न कुछ अच्छा पढ़ो, रोज शीशे में देखकर कहो, मैं काबिल हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। याद रहे, जो बार बार सुना जाता है वह यकीन बन जाता है। हर रात लिखो, आज मैंने क्या अच्छा किया, किस वक्त मैंने साहस दिखाया, क्या मैं अपने आप से खुश हूं? आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है खुद की ईमानदारी को स्वीकार करना। रोज कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को उस काम में सफल होते हुए देखो जिससे आप डरते हो। मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। आप जैसे खुद को देखते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। कोई भी काम अगर आपको डराता है तो भी उसे करो और करके दिखाओ। याद रखे, डर का ना होना कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेना ही कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वास को स्थायी बनाने के लिए एक रूटीन बनाओ, क्योंकि आत्मविश्वास रोज का अभ्यास है। लोगों से सलाह लो, पर आत्मा से फैसला करो। दूसरों की राय आपकी असली आवाज नहीं है। अपने दिमाग से दोस्ती करो, आलोचक नहीं। खुद के लिए चीयरलीडर बनो। हमेशा सीखते रहो, क्योंकि जो सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इस वजह से नहीं किया क्योंकि आप में आत्मविश्वास नहीं था? अब वही चीज सोचिए, क्या आप तैयारी करके, विजुअलाइज करके, छोटे कदमों में उसे फिर से ट्राई कर सकते हैं? जवाब आपके अंदर है। आत्मविश्वास कोई शोर नहीं है, यह शांति से किया गया निर्णय है कि मैं खुद पर भरोसा करता हूं। हर दिन जब आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, डर के बावजूद कोशिश करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास की दीवार ईंट दर ईंट बनाते हैं। आपकी जिंदगी वहां नहीं पहुंच रही जहां आप जाना चाहते हैं, बल्कि वहां पहुंच रही है जहां आपकी आदतें रोज जाती हैं। अब बात यह है कि आदत क्या होती है। आदत कोई एक बार किया गया काम नहीं है, यह रोज दोहराई गई क्रिया है जो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कर्म नहीं, आदत है। दिमाग में आदतें कैसे बनती हैं? ब्रेन में हर बार जब आप कुछ दोहराते हैं तो एक न्यूरल पाथवे बनता है। जितना ज्यादा आप उसे दोहराते हैं उतनी तेज वो सड़क बनती जाती है। आदतें ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स की तरह हैं जो बिना सोचे चलते हैं। एक किसान रोज बबूल के बीज बोता था और सोचता था, बांस क्यों नहीं उगता? अगर आप गलत आदतों के बीज बोएंगे तो सही परिणाम कैसे पाएंगे? तो सवाल यह है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। मोबाइल दूर रखें, अलार्म में इंस्पिरेशनल गाना रखें, 100 पुशअप की जगह 5 से शुरू करें। पूरी किताब पढ़ने की बजाय 8 पेज से शुरू करें। खुद को वेल डन कहें, क्योंकि आदत बदलने के लिए आपको इच्छा शक्ति नहीं, रणनीति चाहिए। 5 पावरफुल आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देगी।
सुबह जल्दी उठना, जर्नलिंग यानी अपनी दिनचर्या लिखना, नियमित पढ़ाई या रोज कुछ नया सीखना, व्यायाम करना, दूसरों के लिए कुछ करना याद रहे। बड़ी सफलता छोटी लेकिन स्थायी आदतों से बनती है। हर दिन 3 आदतों को ट्रैक करें, जैसे सुबह पढ़ाई, ध्यान, जर्नलिंग। ध्यान रहे किसी भी काम को आदत बनने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। इसके बीच आने वाली मानसिक बाधाएं और समाधान। बाधा, मेरे पास समय नहीं। समाधान, दिन में 10 मिनट तय करें। बाधा, मैं भूल जाता हूं। समाधान, पोस्ट इट नोट लगाएं। बाधा, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। समाधान, 1% रोज सुधार को अपनाएं। बाधा, मेरा मन नहीं करता। समाधान, आदत का रिवॉर्ड बढ़ाएं। सोचिए, आपके जीवन में कौन सी 3 आदतें हैं जो आपकी सफलता को रोक रही हैं? अब बताइए, उनमें से एक को आप इस हफ्ते कैसे बदल सकते हैं? पहला कदम सबसे कठिन होता है, पर वही आपको सबसे दूर ले जाता है। एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ो। जैसे ब्रश करते समय पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलूंगा, चाय पीते समय 8 पेज किताब पढ़ूंगा, सोने से पहले 5 मिनट डायरी लिखूंगा। आप जितनी सहजता से नई आदत जोड़ेंगे, ब्रेन उतनी आसानी से उसे स्वीकार करेगा। याद रखें, पहले आप आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। इसलिए अपनी आदतें सावधानी से चुनें, अपने दिन को सावधानी पूर्वक डिजाइन करें। रोज छोटे छोटे बदलाव करें, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। मनुष्य का सबसे बड़ा पुनर्जन्म होता है अपने मन के अंदर। अब सवाल है कि अपने मन का पुनर्जन्म कैसे करें? जो सोच आपको रोकती हैं, उन्हें पहचानें और छोड़ें। नई सोच के अनुसार नई आदतें बनाएं। अपनी पुरानी गलतियों को माफ करें और आगे बढ़ें। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएं। एक गांव में हर सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति सूरज के साथ बैठता था। लोग पूछते, आप रोज सुबह क्यों आते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, हर दिन मेरे लिए एक नया सूरज उगता है। मैं हर दिन नया जन्म लेता हूं। आप अपने आप से कहें, मैं पुराना नहीं हूं, मैं हर दिन नया हूं। मैं अपने मन का निर्माता हूं। मैं अपनी दुनिया का निर्माता हूं। आपका मन एक मूर्तिकार की तरह है, जो हर दिन आपके विचारों के आधार पर आपका भविष्य बनाता है। आपका हर विचार एक छेनी की तरह है, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की मूर्ति को तराशता है। अपने जीवन के उन 3 क्षेत्रों को लिखिए जहां आप बदलाव चाहते हैं। फिर सोचिए, उस बदलाव के लिए आप कौन से 3 नए विचार आज से अपना सकते हैं। याद रखना, जीवन का असली जादू तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह से नए सिरे से जन्म देते हैं, पुरानी परतों को छोड़कर नए विश्वासों और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम अपने मन की आवाज सुनते हो और अपने सपनों को दिल से अपनाते हो, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन के सफर में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को अपनी ताकत बनाओ और हर दिन एक नए जोश के साथ उठो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। भगवान इस यात्रा में तुम्हारे साथ है और मैं जानता हूं कि तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो उठो, विश्वास के साथ चलो। अपने सपनों को सच करने के लिए हर कदम भरोसे के साथ बढ़ाओ, क्योंकि अंत में यही मन की शक्ति है जो तुम्हें असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, क्योंकि मन ही सब कुछ है। दोस्तों, आपने अपने मन की शक्ति को समझने और उसे नियंत्रित करने की यात्रा पूरी कर ली है। अब आपकी बारी है। अपने अनुभव, सवाल या सुझाव साझा करें। क्या आपको यह यात्रा पसंद आई? क्या आप कोई विषय और गहराई से सुनना चाहेंगे? अगर हां, तो मुझे कमेंट में बताइए और भविष्य में ऐसी ही ऑडियो बुक सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।
नहीं तो हो सकता है कि मैं आपको दोबारा ना मिलूं। धन्यवाद।